हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जो मैंने रील्स अपलोड किए थे 1 से 15 तक, उसमें केवल क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो उन्हीं के जवाब जो है यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। तो छवि कुछ इस प्रकार है, और देखते हैं कितनी रेखाएँ कम से कम चाहिए। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 4, और ये रहा 5 6 7 8। 8 के बाद हो जाएगा आपका 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल जो है कम से कम 16 रेखाओं की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में हम 16 पर टिक मार लेंगे। तो 16 यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए और y बटा के x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x और y का मान भी ज्ञात करना है, और y बटे के x का मान क्या होगा इसको भी हमें सॉल्व करके दिखाना है कि क्या आएगा। तो बच्चों जो है सीरीज दी गई है 10 10 20 और x 240 1200 और y। तो इनमें क्या संबंध है, पहले तो ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए कि 10 से आखिर 10 आया कैसे। तो यहाँ पे एक लॉजिक है, हमने कर दिया 10 मल्टीप्लाई 1, तो 10 ही आएगा। फिर दूसरे वाले में हमने क्या कर दिया कि जो 10 है, 10 को मैंने गुणा कर दिया 2 से। तो पहले मैंने 1 से गुणा किया, यहाँ पर मैंने 2 से गुणा कर दिया है। यहाँ पे जो 20 है, अगर हम 20 को 3 से गुणा कर दें, क्योंकि 1 2 3 बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पर आएगा 20 3 60। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। और यहाँ पर जो है 60 आएगा, तो 60 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 240 आएगा। 6 चौके 24 जीरो। ठीक है, और यहाँ पर जब 240 आ गया है, तो 240 का जब हम गुणा 5 से करेंगे तो 1200 आएगा। और यहाँ पर लास्ट में जो y का मान है, वह अगर हम 1200 गुणे 6 कर दें, ठीक है, तो 12 छंग 72, 7200 हो जाएगा। y का मान है 7200, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है 60। तो इसको अपान में कर लेते हैं, तो 7200 अपान 60, 0 0 कटेगा, तो 6 कम 6 6 दूनी के 12, 120। तो इसका जो सोल्यूशन आ रहा है y बटा के x का मान 120 आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, 20 दिख भी रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला दी गई है आपके सामने, इसमें जो लुप्त संख्या है उसे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो श्रृंखला है 9 16 24 33 क्वेश्चन मार्क 54 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप ज्ञात करिए कि 16 9 और 16 में क्या अंतर है, यानी क्या संबंध है। तो यदि हम 9 में 7 ऐड करें तो 16 आएगा। चलिए ठीक है, तो 16 और 8 में संबंध क्या है, इसमें हम प्लस 8 करें तो आ जाएगा 24। 24 में यदि हम प्लस 9 ऐड करें तो ऐड करिए हो जाएगा 33। यहाँ पे जो 33 है, इसमें हमें प्लस 10 करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज यही चल रही है। तो यहाँ पर आएगा 43 यानी 43। अब यहाँ पर हमें आगे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 43 में प्लस 11 करना पड़ेगा 11। तो जब हम 11 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब 54 में यदि हम 12 ऐड करें तो हो जाएगा 66। तो जो दो क्वेश्चन मार्क लगे हैं, एक में 43 होगा और एक में 66 होगा। तो ऑप्शन क्या है, 43 और 66, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पर तो क्वेश्चन दिया गया है 7, 11, 8, 12, 9, 13, 10, 14 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, यानी एक छोड़ के चलना है। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो पहली सीरीज जो है 11 की होगी, यानी ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, इन दोनों में से एक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 11 के बाद यहाँ 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद क्या होगा? 15 होगा। तो 11 और 15 जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो रील्स बना था, क्वेश्चन नंबर 4, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। तो श्रृंखला आपके सामने है, इसमें आगे क्या रहेगा इस पे आपको फोकस करना है। तो ए के बाद ए है, फिर बी है, फिर एफ है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लॉजिक कुछ नहीं लग रहा है। ए के बाद ए आ रहा है, बी आ रहा है, एफ आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। ए जो है पहले स्थान पर होता है, फिर ए भी पहले स्थान पर, बी का दूसरा स्थान है, एफ का जो है ए एफ यानी छठवें स्थान पर है। यानी हम देखें तो हमारे सामने एक सीरीज है, सीरीज है 1, 1, 2, 6। ये मेरे पास सीरीज है। तो आगे सीरीज में क्या होगा अगर हमें वही पता चल जाए तो आप सॉल्व कर लोगे सवाल को। ठीक है, चलिए तो आप प्रयास करिए कैसे होगा, तो ट्राई कीजिए। यदि हम इस वाले 1 में 1 × 1 करें तो 1 ही आएगा, यानी ये वाला। ठीक है, अब इस वाले 1 में 1 × 2 करें तो 2 आएगा, यानी ये पहुंच गया। 2 में यदि हम × 3 करें तो 6 आएगा, यानी ये पहुंच गया। अब 6 में यदि हम × 4 करें तो 24 आएगा। तो 24 जो है किस स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर तो जेड होता है, आपको पता है। तो जेड से पहले 25वां हो जाएगा वाई का और 24 हो जाएगा एक्स का। तो बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर होगा एक्स। क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ पर एक्स होना चाहिए। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो आप लोग जो है सबसे पहले सवाल को सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व कर लेंगे, जब नहीं आता है तो आप जो है आंसर चेक करिए। ठीक है, तो रील्स के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों इसको देखिए, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करना है। तो आपके सामने जो है श्रृंखला दी गई है AZYB डैश WD डैश। तो चलिए इसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको ध्यान देना ये कि ए यहाँ पर है। ठीक है, तो ए के बाद यहाँ पर बी है, यानी ए पहले स्थान पर है तो बी दूसरे पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट जब आएगा तो यहाँ पर जब सी आएगा तो सी पहले पर होगा। ठीक है, फिर डी दूसरे पे चला गया, दूसरे स्थान पर। ठीक है, ई जो होगा यहाँ से पहले स्थान पर आएगा। चलिए तो इस सीरीज में दोनों का हमें पहला अक्षर तो प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड है, तो जेड के बाद वाई आया है, तो यहाँ पे जेड दूसरा है तो वाई पहला है। ठीक है, फिर इसके बाद ये अगर पहला है तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर आएगा एक्स वाई जेड, है ना। फिर आएगा डब्लू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डब्लू, यहाँ पर है पहले स्थान पर, तो ये दूसरे स्थान पर क्या होगा? ठीक है, तो यू वी वी होता है ना, वी, तो STUV है ना। तो डब्लू के पहले वी है, तो डब्लू के बाद वी यहाँ पर आ गया है, तो क्या बन जाएगा CX और EV। तो CX पहले में है और दूसरे में है EV, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो स्थान का भी ध्यान रखना है, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जैसे पहले के साथ 26वां है तो दूसरे के साथ 25वां होगा।
ठीक है। तीसरे के साथ जो है 24वां होगा और चौथे के साथ 23वां, यानी दोनों का ऐड 27 होना चाहिए। और पाँचवें के साथ क्या होगा, 22वां होगा। तो सबका ऐड करने पे 27 आना चाहिए। ये भी ऑप्शन आप लगा करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? चलिए तो देखते हैं। तो एक सुबह एक्स जो है, चलिए यहाँ पे इसको एक्स ले लेते हैं, सूरज की ओर चलना शुरू किया। तो सूरज जो है पूरब दिशा में होता है, तो हमने इसको चला दिया पूरब दिशा में। हमेशा जो है आपको इस मार्ग का याद रखना है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो पूरब की ओर चलना शुरू कर दिया एक्स ने, फिर दाईं तरफ मुड़ गया। तो दाईं नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, दाईं तरफ मुड़ गया, फिर लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ा। तो एक बार इधर बाईं ओर मुड़ गया, फिर ऊपर की तरफ मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो ऊपर की दिशा में क्या है, उत्तर है, तो उत्तर दिशा में चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, यानी सातवां वीडियो का है। करें श्रृंखला को पूरा करें। आपके सामने श्रृंखला दी गई है, CM, EK, GI और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, देखिए आपको एक ट्रिक अपनाना है। C के बाद D, D के बाद E, यानी कि यहाँ पर D को गैप कर दिया है। E के बाद F, F के बाद G, तो यहाँ पर F को गैप कर दिया है। G के बाद आता है H, H के बाद I, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में जो पहला स्थान रहेगा वो I का रहेगा, ठीक है। H को यहाँ पे साइलेंट किया है। चलिए ऊपर जाते हैं, M के बाद N, M N, चलिए उल्टा चला है ना। तो उल्टा आने के लिए I के बाद J K, ठीक है, फिर L M, यानी कि एक साइलेंट है। तो I से एक पहले जिसे हम शुरू करते हैं E के बाद, ये ट्रिक है, E F G H I J, ठीक है। अब देखिए I के पहले एक साइलेंट होना चाहिए, यानी H साइलेंट हो गया, G होना चाहिए, तो यहाँ पे G। तो ध्यान दीजिए, G के बाद H साइलेंट करना है, I के बाद J साइलेंट, K, L साइलेंट, M, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा IG, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, IG। चलिए नेक्स्ट है, वीडियो नंबर 8 था उसमें, ठीक है। करा जब एक घड़ी में 2:40 हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि एक घड़ी है, डायल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर वीडियो सेट करते हैं। एक डायल है, ठीक है, यहाँ पे होता है 12 और यहाँ पर 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ठीक है। तो करा 2:40। तो यदि हम इसको यहाँ पर मार्किंग करें तो 2 यहाँ पर होगा और यहाँ मार्किंग 7 का, यहाँ 8 का, यानी जो घंटे की सुई है वो है 8 पर और जो मिनट की सुई है, सॉरी मिनट की सुई जो 8 पर है और घंटे की सुई 2 पर है। और 2 पर नहीं, 2 के मतलब बाद है ना। चलिए डायल थोड़ा सा बड़ा करें, चलिए डायल थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए ये डाल रहा, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। तो डायल में एक सुई बड़ी वाली जो है वो है 8 पर, 2:40 हो रहा है, टाइम कितना है, 2:40। तो जो सुई यहाँ पर है 2 के बाद, वह लगभग आधे से अधिक दूरी पार कर चुकी होगी, छोटी वाली घंटे वाली। तो यहाँ पर ट्रिक क्या लगाना है कि कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोण कितने का है। तो ट्रिक ये है कि
अगर हम हर एक खाने की बात करें, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री का कोण है, यानी सब में 30-30 का है। तो अब इस 30 डिग्री को हम 1 घंटे में डिवाइड करें तो 1 घंटा बजने में टोटल जो है 60 मिनट का टाइम लगता है। यानी देखा जाए तो 12 जो है ये डायल के बीच में 12 है ना, 12 गैपिंग है। तो 30 डिग्री को यदि हम 12 से डिवाइड कर दें, 12 दूनी की 24, ठीक है, और 12 पंजे 60, 2.5 डिग्री। यानी कि हम इस टाइम को 2 और 3 के बीच में जो गैपिंग है, यदि हम उसको 12 गैपिंग के बराबर अगर डिग्री में चेंज करें तो हमें 2.5 डिग्री का, यानी कि हर एक 12 पोजीशन जो इसमें बनेंगे, 2 डॉट्स के बीच में 2.5 डिग्री का अंतर आएगा। तो यदि यह 12 में से 8 दूरी तो कवर कर लिया इसने, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो 12 गैपिंग इसके बीच में है, इसके बीच में, उसमें से 8 कवर हो चुका है। तो बचा कितना? बचा है 4। तो 4 गुणे 2.5 करेंगे तो आएगा 10, यानी 10 डिग्री तो यहाँ बचा है 3 और उस छोटी वाली सुई के बीच में। बाकी 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5, टोटल 5 गैपिंग है। तो 5 गुणे हम 30 करेंगे, 5 3 15, 150 यहाँ बन जाएगा। 150 डिग्री और 10 डिग्री टोटल 160 डिग्री बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 160 डिग्री। ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पे 2:40 हो रहे हैं। तो 2:40 में टोटल जो दोनों के बीच में एंगल बनेगा सुई के बीच में, वो बनेगा आपका 160 डिग्री का। तो हमने कैसे निकाला है आपको? सबसे पहले तो हमने डायल में ये देखा कि मान लीजिए 1 है और 2 है, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, इन दोनों के बीच में यदि मिनट की सुई जो है टोटल जो है 12, यानी कि इस डायल में जो 1 2 3 4 है, यदि घूमता है तो ये 1 घंटा होता है, यानी 60 मिनट चलेगा तो 1 घंटा होगा। तो बात करते हैं कि अगर इसके बीच में 12 खाने अगर हम बना दें 1 और 2 के बीच में, तो टोटल अगर हम 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को 12 भाग करेंगे, 2.5 डिग्री का एक आएगा छोटा सा भाग। तो यहाँ 40 मिनट हो रहे हैं, इसका मतलब कि 8 भाग तो इसने चल लिया, 4 बचे हैं तो 4 गुणे 2.5 कर दिया तो 10 आ गया, ठीक है। बाकी 30 का आप ऐड करके निकाल सकते हो। चलिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, तो इसको फिर समझ लीजिए आप। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जो है 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है। तो जो घंटे की सुई है वह लगभग यहाँ पर होगी। अब जो ये 3 और इस घंटे की सुई के सामने का जो गैपिंग है, इसके बीच में 2.5 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 10, ठीक है, 10 डिग्री। और 3 से लेके 8 के बीच में 5 खाने हैं तो 5 गुणे 30 डिग्री बराबर 150, तो टोटल आएगा 160 डिग्री, ठीक है, सीधी सी बात। चलिए, आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है कि एक व्यापार सम्मेलन के अंत में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो टोटल हैं 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैंडशेक होंगे, यानी कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो टोटल 10 लोग हैं, ठीक है। तो 10 गुणे 9, इसका फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, ठीक है। उसको हटा देते हैं, बटे के 2 लोग हैंडशेक कर रहे हैं, तो 90/2 बराबर 45, तो 45 हैंडशेक होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10वां नंबर। यदि बीते हुए कल से पहले, चलिए यहाँ पर आपको बीते हुए कल से पहले का दिन मंगलवार, तो हम मंगलवार पहले नोटिस कर लीजिए कि मंगलवार के बाद आता है बुधवार, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं बुधवार। तो एक बीता हुआ कल बुधवार है, इसके पहले मंगलवार, तो आज का दिन क्या होगा? गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो आने वाले कल के बाद, तो गुरुवार अगर आज है तो शुक्रवार आएगा, शुक्र के बाद शनि आएगा, यानी सैटरडे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सैटरडे होगा इसका आंसर, ठीक है।
चलिए यह इसका हो गया सैटरडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो कह रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। तो यहाँ पे है सुरेश, यहाँ पे है अशोक और इनके बीच में है 7 लोग। ठीक है, यदि अगर अशोक पिछले से 17वें स्थान पर है, यानी ये से 17वें स्थान पर, ठीक है 17वें स्थान पर, बाकी 16 लोग और हैं। ठीक है, तो सुरेश की शुरुआत से क्या स्थिति होगी? तो देखिए पीछे से इनकी स्थिति क्या है, पहले 16 एक 17, 17 और 7 24 एक 25, ये पीछे से तो 25वें स्थान पर हैं। ठीक है, तो इनके आगे टोटल कितने बच्चे होंगे अभी? तो 39 माइनस 25, तो बचेगा 4 और 1, यानी 14 बच्चे। तो इनका जो स्थान है वो आगे से 15वां है, क्योंकि हमने इनको लेके जोड़ा है ना, तो इनका आगे से 15वां, यानी 14 बच्चे हैं और 15वां स्थान इनका है। तो आगे से 15वें स्थान पर हैं, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनका सी सो है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला पद क्या होगा। चलिए ऐसे सवाल बहुत ट्रिकी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर सी है, सी के बाद डी आया, डी के बाद ई के बाद एफ, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लास्ट में बी होगा, तो बी जो है सब में है। फिर इसके बाद आते हैं इसके हम क्यू वाले पर। पी क्यू आर एस, ठीक है, तो क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, यानी एक छोड़ रहा है। टी के बाद यू, वी डब्ल्यू, एक्स वाई, यानी इसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा। तो स्टार्टिंग में वाई है, लास्ट में बी है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वाई होना चाहिए और लास्ट में बी होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नंबर। नंबर में है 1, फिर 2, फिर 6, फिर 21। तो यहाँ पे जो नंबरिंग वाला सिस्टम है वो थोड़ा पेचीदा हो रहा है। चलिए 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 6, 6 के बाद 21। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कर सकते हैं कि 1 गुणे 1 प्लस 1 तो आएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ कर सकते हैं 2 गुणे 2 प्लस 2 तो आएगा 6, तो 6 गुणे 3 प्लस 3, 6 18 3 21। ठीक है, अभी तक लॉजिक सही चल रहा है। फिर आगे आएगा 21 गुणे 4 प्लस 4, तो 21 चौक 84, 84 और 4 88, यानी कि वाई भी तो लास्ट में है ही और 88 साथ में रहेगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा। चलिए तो इसका अक्षर समूह बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने हैं। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इसको 4 4 के ग्रुप में हमें बांटना है। तो चलिए 4 का ग्रुप ए हो गया, 4 का ए हो गया, 4 का ए हो गया और 4 का ए हो गया। तो देखिए एक ग्रुप यहाँ पूरा है, डबल ए बी ए, तो यहाँ लिखिए डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए। तो भरा क्या गया, ए के बाद आया बी, ठीक है, बी के बाद फिर डबल ए, फिर ए, फिर ए, यानी ए बी के बाद 4 बार ए है, ए बी के बाद 4 बार ए, यानी कि यहाँ पर ए पूरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में एक ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें ग्रुप में यानी कि गिनना पड़ता है कि बराबर हैं, फिर इसके बाद हम इसको अरेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो निम्न में से कौन सा पद गलत है? तो कुल जो है 5 पद हैं, पाँचों में से कौन सा गलत है ये हमें खोजना है। चलिए, खोजने के लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक है कि 120 के बाद 167 आया तो इसमें आप लॉजिक मत लगाइए कि इसमें क्या आएगा। चलिए, जो 120 है ना, इसको करते हैं 11 गुणे 11, 121 होगा। 121 में से 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे स्टोरी सी खत्म। 167 है, जो 167 है इसके लिए हम करते हैं 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 169 में से यहाँ पे 2 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, ठीक है। ये है 17 का, अगर हम 17 का स्क्वायर करें तो 289, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करने पे ये आ जाएगा 286। फिर इसके बाद आते हैं 19 का स्क्वायर 361 होगा। 361 में से 4 माइनस करेंगे तो 357 आएगा, ठीक है। अभी तक 1 2 3 4 ये माइनस हो रहे हैं, सही आ रहा है। अब जब पाँचवा देख रहे हैं तो 525 है, ये है 25 का स्क्वायर तो 625 होगा। 625 में हमें 5 माइनस करना है, जबकि 5 माइनस करने पर 620 आना चाहिए था, जबकि है 500, सॉरी, अच्छा 525 है, ठीक है। 525 जो है 625, तो इसका हम लॉजिक लगाते हैं। ये है 19, चलिए 441, 24 कर देखते हैं। 24 गुणे 24, 4 चौके 16, 8 एक 9, 8 4, ठीक है। यहाँ पर 8 रहेगा तो 6 हो जाएगा। 8 9 8 17, करीबन रहेगा या 5 हो जाएगा, 576 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे न तो यहाँ पर 6 का मतलब 24 का स्क्वायर बन रहा है, न तो 25 का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत माना जाएगा, ठीक है। सभी ये स्क्वायर हैं और इसमें से 1 2 3 4 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर जो है 25 या 24 का कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 24 का भी कर रहे हैं तो 24 में भी नहीं आ रहा है, 576 आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो इसका हो गया आपका गलत जो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, लास्ट वाला जो है पद गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये 15वां क्वेश्चन आखिरी है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलिए इसको काउंट करना है आपको, कितने त्रिभुज हैं। चलिए ऐसे त्रिभुज को काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4, ठीक है। 4 1 5 6 1 7, ठीक है। 7 और तीनों मिला के 8 1 9, ये बड़ा वाला 10, ठीक है। ये बड़ा वाला 10 हो गया। अगर 10 ऊपर है तो 10 नीचे भी है, 10 10 20 हो गया। तो अभी जो है 20 हुआ, तो अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज यहाँ बना है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे देखा जाए तो आपको 1 2 3 4 4 त्रिभुज यहाँ पर हैं, तो 20 + 4 24, तो यहाँ पर 24 त्रिभुज बने हुए हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए।